जय सीताराम। सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संसार में जो भी जीवधारी है उन सबको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है और बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात बिना गुरु के संसार सागर से कोई तर नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा के तरह क्यों ना हो जाए, कोई शिव के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन इस संसार में हर प्राणी को गुरु की आवश्यकता है। और एक बहुत प्रचलित बात है संसार में कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, यानी जिसने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया उसके जीवन की शुरुआत ही मानो नहीं हुई है। और मैं आपको बताऊं, आजकल थोड़ा सा कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा गुरु कौन होगा, अच्छा गुरु कैसे मिलेगा। तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो जब आप अच्छे होंगे, जब आप अच्छे गुरु की तलाश में निकलेंगे, जब आपका भाव शुद्ध होगा, जब आपको वास्तव में गुरु की खोज होगी, तलाश होगी, गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, समर्पण होगा, तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके द्वार पर स्वयं सदगुरु चल करके किसी न किसी बहाने से आएगा और आपको मार्ग दिखाएगा। तो गुरु को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि गुरु स्वयं ढूंढते ढूंढते आपको आ जाएगा, तब जब आपके जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा। पहली बात। और दूसरी बात, जो गुरु है वो किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु, आप सोचो कि गुरु किसी शरीर का नाम है, तो गुरु एक अवस्था का नाम है। और इस संसार में गुरु अनेक हैं, अनेक प्रकार के गुरु हैं। सबसे पहली गुरु माँ है, इसके बाद दूसरा गुरु पिता है। ध्यान देना, गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाएं, लेकिन केवल अपने गुरु तक ही सीमित न रह करके हम ये विचार करें कि संसार में हमारे गुरु कितने हैं। तो सबसे पहले हमारी जो गुरु है वो हमारी माँ है। इसके बाद हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं। फिर हमें जिसने विद्या अध्ययन कराया है, संस्कार दिया है, वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं। इसके अतिरिक्त इस संसार का प्रत्येक वो व्यक्ति गुरु है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस क्रम से देखें तो संसार में गुरु ही गुरु हैं। हमें बस संसार में सीखना है, और जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए वही आपका गुरु है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पर्वत, ये लताएं, ये वृक्ष, ये जंगम, ये स्थावर, ये पक्षी, ये पशु, ये झरने, ये सरोवर, ये तालाब, यानी संसार का प्रत्येक जीव जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारा कहीं ना कहीं गुरु है। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम अपने गुरु के प्रति नतमस्तक होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, तो हमें अपने गुरु से अपार प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और कभी कभी गुरु हमें सशरीर दर्शन नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में हम गुरु से मिले कैसे, और गुरु के प्रति हमारा जो भाव है उसको प्रकट कैसे करें। तो रामचरितमानस में बताया गया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। जो सद्गुरु है वो हमारा आपका वैद्य है, यानी जब आप बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देकर स्वस्थ कर दिया करता है। ऐसे ही सद्गुरु एक प्रकार का वैद्य है, और उसकी जो वाणी है, उसका जो वचन है, वही आपकी औषधि है। बस आपको सद्गुरु शरीर से मिले न मिले, उपलब्ध हो ना हो, आप जा पाएं गुरु दर्शन को ना जा पाएं,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, सदगुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, जो वचन दिया है, वही औषधि है और वही आपके लिए पर्याप्त है। तो सदगुरु के द्वारा दी गई मंत्र को आप औषधि मान करके, जैसे दवाई खाते हैं डॉक्टर के कहने पर आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु के द्वारा दी गई जो वचन है, जो वाणी है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो मंत्र है, उस पर भरोसा करके आप सतत उस मंत्र का अनुष्ठान करते रहें और गुरु आपके सामने साक्षात प्रकट होगा, आपको दर्शन देगा और आपको वो गुरु ईश्वर से मिला करके स्वयं रास्ते से हट जाया करता है। उस अवस्था का नाम गुरु है। और हमारे यहाँ गुरु की तो इतनी महिमा का बखान किया गया है, कहा गया है गुरु गुरु क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन राए, सात समुद्र की मस करूं लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सब धरती कागज करूं, ये जितनी पृथ्वी उनको कागज बना दिया जाए, लेखन सब बन रहा है, जितने जंगल हैं उनको कलम बना दिया जाए, यानी धरती को कॉपी और जंगल को कलम बना दिया जाए, और सात समुद्र जो बड़े बड़े हैं उनकी यदि हम इंक बना देते हैं, यदि रोशनाई बना देते हैं, और गुरु के महिमा का यदि हम लेखन प्रारंभ करें तो लिखा नहीं जा सकता है। यह है गुरु, यानी गुरु का आदि मध्य और अंत नहीं है। और गुरु के विषय में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, और कहा कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। अर्थात कबीर साहब तो गुरु की महिमा का इतना जबरदस्त बखान करते हुए कहते हैं कि यदि आपके सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हों तो आपको प्रणाम किसको करना है, ये आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन कबीर साहब के शब्दों में कहे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, वही गुरु आपको बताता है कि ये गोविंद है, ये भगवान है। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान आपसे रूठ जाए तो आप गुरु के शरण में जाकर के उपाय पूछ करके भगवान को मना सकते हैं, लेकिन शायद गुरु महाराज रूठ जाएं तो साहब कैसे आप भगवान को पाओगे। इसलिए गुरु 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 साहब, तो ये गुरु जो है ये हमें संसार सागर से मुक्त करता है, आवागमन से मुक्त करता है। और ऐसे स्थिति में जिस दिन गुरु पूर्णिमा सारी दुनिया पावन पर्व मना रही है, उस दिन आप भी अपने कुल परंपरा के अनुसार अपने माथे पे गुरु के द्वारा दी गई तिलक धारण करके, गुरु के द्वारा दी गई माला धारण करके, गुरु के द्वारा दी गई दिया गया मंत्र अपने माला पर जप करके, और जहां आप हैं वहीं से आप अपने गुरु भगवान के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक होकर के और गुरु पूर्णिमा महोत्सव को आप मनाइए। यदि आप गुरु के पास जा सकते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, यदि गुरु आपको उपलब्ध है तो समझ लो कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, और यदि गुरु आपको उपलब्ध नहीं है तो गुरु के द्वारा दी गई माला और मंत्र जप करके और गुरु भगवान के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन जहां आप हैं वहीं से अर्पण करके, धूप दीप मानसिक रूप से करके और गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करके, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए और उनके चरणों का अर्चन करें, वंदन करें, पाद्य अर्घाचमन से आरती उतारें, और इस प्रकार गुरु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसे गुरु भगवान जो आपको भगवान से मिला करके आपको आवागमन से मुक्त करते हैं। सभी देशवासियों को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, मंगल हो। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।